करती हूँ। स्वागत है आपका आपके एक आइकॉनिक यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो ये हमारी हिंदी साहित्य की जो सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है, 16 पोस्ट की जा चुकी है। ये 17 टेस्ट सीरीज़ है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अक्सर आए गए हैं और आने की उम्मीद है। तो आप इन सीरीज़ को अच्छे से करें। 20 या 25 की सीरीज़ होती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। आप इनको डेली रिवाइज भी करेंगे तो आपकी स्टडी अच्छे से हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। रस या अनुभूति की स्थिति सार्वजनिक भाव के मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? 3, 2, 5 या 4। तो इसके कितने भेद स्वीकृत करें रस या अनुभूति के? 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4। रस या अनुभूति की स्थिति के सार्वजनिक भाव के मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंत हाजिर हो किस महिला नाट्यकार की रचना? बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत हाजिर हो शांति मल्होत्रा, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा, मीरा कांत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीरा कांत। अंत हाजिर हो किसकी है? मीरा कांत की। नेक्स्ट क्वेश्चन। छाया नामक एकांकी के लेखक कौन है? छाया नामक एकांकी के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ आश, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, सुदर्शन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुदर्शन। छाया नामक एकांकी के लेखक कौन है? सुदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विश्व साहित्य के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा हानुस, माधवी, मुआवजे और आलमगीर। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। विश्व साहित्य के सभी नाटक आपको पता होना चाहिए। हानुस, माधवी, मुआवजे और आलमगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल पान की बेगम तथा तीसरी कसम कहानियों का लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु, मार्कंडेय, नागार्जुन, शिव प्रसाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। किसकी? लाल पान बेगम और तीसरी कसम इनकी कहानी है। किसकी? फणीश्वरनाथ रेणु की। नेक्स्ट क्वेश्चन। फैंस के इधर उधर कहानी का किसका कहानी संग्रह है? ये फैंस के इधर उधर दूरनाथ सिंह, भीष्म साहनी, ज्ञान रंजन, मार्कंडेय। तो फैंस के इधर उधर किसकी है? ज्ञान रंजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेमचंद ने लगभग अब तक कितनी कहानियाँ लिखी? 100 से अधिक, 500 से अधिक, 300 से अधिक या 1000 से अधिक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 300 से अधिक। कितनी कहानियाँ लिखी? 300 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज़ादी के बाद हिंदी कहानी का पहला पड़ाव आंदोलन के रूप में आया। आज़ादी के बाद हिंदी कहानी का पहला पड़ाव किस आंदोलन के रूप में आया? आप कहानी, नई कहानी, सजग कहानी या सचेतन कहानी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिप्टी कलेक्टरी कहानी का लेखक कौन है? डिप्टी कलेक्टरी कहानी का लेखक कौन है? अमरकांत, अमृत राय, कमलेश्वर, भैरव प्रसाद गुप्ता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमरकांत। डिप्टी कलेक्टरी कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित कहानी कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देश की त्रासदी के बंटवारे पर आधारित कौन सी कहानी लिखी गई थी? सिक्का बदल गया, कफन, चीफ की दावत या वापसी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्का बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रगतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधि कहानीकार कौन है? प्रगतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधि कहानीकार कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त, यशपाल, मार्कंडेय, फणीश्वरनाथ रेणु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यशपाल। प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कहानी कौन है? यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रज्ञा नवनो निशालिनी प्रतिभा मता ये पंक्ति किस आचार्य ने की है? ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम में आजकल जो कॉम्पिटिशन एग्जाम हो रहे हैं, DSSB या UP एग्जाम जो भी, उनमें पंक्ति और कथन बहुत पूछे जाते हैं। राजा जगन्नाथ, डंडी, भट्टोत या वामन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भट्टोत की। किसकी पंक्ति है? भट्टोत की। नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्त तुरंग न्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। किस आचार्य के सिद्धांत पर आधारित है? तिरिंग, चित्र तुरंग न्याय, भट्टनायक, वामन, अभिनव गुप्त, शंकुक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चित्त तुरंग न्याय किसका है? शंकुक का। बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्त तुरंग न्याय किसका है? शंकुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत किस विद्वान के अनुकरण को काव्य हेतु माना गया? पाश्चात्य शास्त्र काव्य के अंतर्गत किस सिद्धांत के अनुकरण को काव्य हेतु माना गया? सुकरात, गिल्सन, होरेस या अरस्तु? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरस्तु। अनुकरण को काव्य हेतु माना है अरस्तु जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरि अर्थचल बिची सम कहियत भिन्न भिन्न किस कवि की पंक्ति? बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरि अर्थजल बिची सम कहियत भिन्न भिन्न जैसी सूरदास, तुलसीदास या रही? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास। गिरि अर्थजल बिची किसकी है? सूरदास जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाव विधि
भाव, सबलता, भाव शक्ति किस भाव की प्रमुख स्थितियाँ हैं? स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव या विभाव? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संचारी भाव। किसकी? संचारी भाव की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रुद्रट ने किस रीति का आविष्कार किया? आचार्य रुद्रट ने किस रीति का आविष्कार किया? लाठी, वैदर्भी, गौड़ी या पांचाली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाठी। किसका किया आविष्कार? लाठी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति के 4 अध्याय की पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेडम बनारसी के नाम से विख्यात लेखक का वास्तविक नाम क्या था? बेडम बनारसी के नाम से विख्यात लेखक का वास्तविक नाम क्या है? कृष्ण बिहारी गौड़, कृष्णकांत गौड़, कृष्णदेव प्रसाद गौड़ या कमला शंकर गौड़? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव प्रसाद गौड़। बेडम बनारसी के नाम से विख्यात कौन थे? कृष्णदेव प्रसाद गौड़, इनका ये वास्तविक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचनाकार को प्रतंत्र भारत का वास्तविक वैतालिक कहा गया है? किस रचनाकार को प्रतंत्र भारत का वास्तविक वैतालिक किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण नवीन। तो किसको किया गया है? किस रचनाकार को किया है? रामधारी सिंह दिनकर को। प्रतंत्र भारत का वास्तविक वैतालिक किसे किया गया है? दिनकर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयनो प्रवास हिमालयनो प्रवास किसकी रचना है? राहुल संकृतैन, नागार्जुन, काका कालेलकर या निर्मल वर्मा? तो इसका सही जवाब होगा काका कालेलकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में प्रेमचंद किस नाम से रचनाएं लिखते थे? प्रारंभ में किस नाम से लिखते? नवाब राय, दौलत राय, वियोगी राय या सुख राय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवाब राय। किस नाम से लिखते थे? नवाब राय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कथाकार को हिंदी का शरद कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस कथाकार को हिंदी का शरद कहा गया है? अज्ञे, लीलाचंद जोशी, फणीश्वरनाथ रेणु या जैनेन्द्र? किसको क्या क्या है? जैनेन्द्र जी को। किसको कहा गया है हिंदी का शरद? जैनेन्द्र जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगला प्रसाद पारितोषिक किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? ये एक पुरस्कार है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्रीय नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी या हिंदी अकादमी? किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा, ये संस्था द्वारा प्रदान किया जाता पुरस्कार। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, नियुक्त निबंधकारों में से केवल 6 या 7 निबंध लिखे वो कौन है निबंधकार? सरदार पुरवर सिंह, विद्यानिवास मिश्र, गुलाब राय, महादेवी वर्मा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार पुरवर सिंह। इन्होंने 6 या 7 निबंध लिखे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज़ आपकी यहीं पर ख़त्म होती है। इसमें 25 क्वेश्चन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट, कोई भी हिंदी या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो आरटेट हो, चाहे वो आरपीएससी हो, यूपी हो, तो इसमें सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।